Hello guys, welcome back to our channel. And in this video of our PIP series for DSA and coding for placements and internship preparations, आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं विच इज कंप्लीट सर्चिंग. बाइनरी सर्च की हम बात कर चुके हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कंप्लीट सर्च. हमारे सर्च स्पेस को कैसे कंप्लीटली सर्च करना है. सो लेट्स मेक आवर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंप्लीट सर्चिंग. सो दिस इज योर 50 days कोडिंग चैलेंज जिसमें for the upcoming 50 days we'll be uploading one video each and we'll be covering all these topics. So पिछले वीडियो में हमने बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ा था and now we're going to learn about complete search जिससे हमारा sorting and searching वाला टॉपिक पूरा complete हो जाएगा. So let us start with a very interesting topic, complete search. This is kind of like brute forcing, right? और ये सीखने के बाद CSES के जो introductory problems हैं वो आप करने में सक्षम हो जाओगे. Just go and try them solve. Complete search क्या होता है? When there is no optimal algorithm known to exist. So आपको कोई क्वेश्चन गिवन है और उसका कोई optimal algorithm is not known to exist for the time being. So polynomial time algorithms do not exist for such kind of problems. उनके लिए we try brute forcing because हम कर भी क्या सकते हैं अगर कोई algorithm exist नहीं करता है कम टाइम में like big of n square. So उनके लिए हमें brute forcing ही करनी पड़ेगी. Brute forcing का मतलब क्या होता है कि जस्ट जो भी हमारा सर्च है, सर्च स्पेस है, उसके हर एलिमेंट्स पे ब्रूट फोर्सली जाओ और आपका क्वेश्चन को सॉल्व करो. सो सी ये सारे जो एल्गोरिथम्स हैं उनके टिपिकल कॉम्प्लेक्सिटीज 2 to the power n फैक्टोरियल बहुत बड़ी होती है. दैट इज वाई नो ऑप्टिमल एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट, राइट. और हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ रखा है कि n की वैल्यू बहुत ही छोटी होनी चाहिए अगर 2 to the power n वाले या n फैक्टोरियल वाले ये सारे एल्गोरिथम्स को रन करवाने के लिए n की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, लाइक n less equals 20, n less equals 10. Only then such kind of algorithms are feasible. See, let's take an example of a graph. आपको एक let's say ग्राफ गिवन है, S to E 2 नोड्स गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम S to E. अगर आप में से किसी ने ग्राफ के बारे में पढ़ रखा होगा, सो देयर आर वेरियस शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स जो कि हमें बिग ऑफ n log n ब्ला 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 वो सारे गुड पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं. लेकिन अगर हमें इसे ब्रूट फोर्सली करना होता तो हम क्या करेंगे? ब्रूट फोर्स करने में क्या करना पड़ेगा? S से चालू करो, ट्राई टू फाइंड एवरी पॉसिबल पाथ टू E. सो उसका एक कलेक्शन बना लो. लेट्स से दिस इज अ पाथ टू E, दिस इज अनदर पाथ टू E. तो ऐसे करके S से लेकर E वाले जाने वाले सारे पाथ्स को आप लिस्ट डाउन कर लो. उसके बाद एक एक करके देखो कि उनमें से बेस्ट पाथ कौन सा है. सो यही एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम हो जाएगा. सो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम या फिर जिसे हम कंप्लीट सर्च एल्गोरिथम भी कहते हैं वो सिंपली क्या करता है? जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उन सारे सॉल्यूशंस को एक एक करके एग्जामिन करता है और इसीलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई 2 to the power n फैक्टोरियल ऐसे चले जाती है. करेक्ट. सो एक टर्म होती है सर्च स्पेस. What do you mean by search space? It is nothing but set of all the possible solutions of your question. For example, graph given है तो हमारा search space क्या हो जाएगा? Set of all possible paths from S to E. Any path, कोई भी ऐसा path ले लो S to E का, so that comes in my search space. This is generally denoted by curly S. So आगे आने वाले वीडियोस में हम curly S से हमारे search space को डिनोट करने वाले हैं. करेक्ट. नाउ सर्च स्पेस के हर एलिमेंट पे आइटरेट करना ही कंप्लीट सर्च कहलाता है, राइट. सो उस कंप्लीट सर्च की टिपिकल कॉम्प्लेक्सिटीज क्या हो जाएगी? जो मेरे सर्च स्पेस का ऑर्डर है. सो द साइज ऑफ सर्च स्पेस डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कंप्लीट सर्च एल्गोरिथम. यहां तक बातें क्लियर है? अब जब हमें कंप्लीट सर्च करना है, कंप्लीट सर्च इज सिंपली गोइंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ माई सर्च स्पेस. कंप्लीट सर्च करने में भी अब दो डिफरेंट टाइप्स के कंप्लीट सर्च होते हैं. जब हम 2 to the power n वाली कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ लाइक सबसेट्स की बात कर रहे होते हैं, और जब हम n फैक्टोरियल वाली कॉम्प्लेक्सिटीज या फिर परम्यूटेशंस की बात कर रहे होते हैं, दीज टू आर वेरी 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 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज, राइट. इसके बारे में ध्यान देना. सो लेट्स से अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है कि एक n एलिमेंट सेट है और उसके सबसेट्स के बारे में आपको कुछ पूछा है. फॉर एग्जाम्पल कौन सा सबसेट ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल की कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड आपको पूछा है विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसेट ऑफ दिस n एलिमेंट अरे. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस अरे के सारे सबसेट्स में आइटरेट करना पड़ेगा.
अब कितने सबसेट्स होते हैं एक n एलिमेंट अरे के? वी नो देयर आर 2 to the power n सबसेट्स। सो मेरी सर्च स्पेस की जो साइज हो जाएगी दैट इज बिग O ऑफ 2 to the power n, बिकॉज मेरे सर्च स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एन n एलिमेंट सेट, जब हम एक सेट के सारे सबसेट्स में आइटरेट करते हैं और फिर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम अंडर अ सर्च स्पेस ऑफ 2 to the power n। अगर क्वेश्चन गिवन है कि लेट्स से कोई एक अरे है ऑफ साइज n और उसके बेस्ट परम्यूटेशन पूछा है और उसको हमें ब्रूट फोर्सली करना है, तो हम क्या करेंगे? विल आइटरेट थ्रू एवरी परम्यूटेशन ऑफ दैट n एलिमेंट सेट, और हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होते हैं? n फैक्टोरियल। देयरफॉर हमारे सर्च स्पेस की जो साइज हो जाएगी इन सच केसेस वो बिग O ऑफ n फैक्टोरियल हो जाएगी। सो हम क्या करेंगे? लेट्स से आपको 1 2 3 सेट गिवन है, तो इसके 3 फैक्टोरियल ऑल द 6 परम्यूटेशंस को हम ऐसे आइटरेट करेंगे एक एक करके, इंडिविजुअली हर परम्यूटेशन को हम एग्जामिन करेंगे और फिर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सर्च ट्री। सर्च ट्री क्या होती है? जब हम कोई भी ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम लगाते हैं या फिर सर्च स्पेस पे जब हम सारे एक एक एलिमेंट्स पे सर्च करते हैं, तो जिस ऑर्डर में हम सर्च कर रहे होते हैं अगर उसको ब्यूटीफुली एक ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड अ सर्च ट्री। सो इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ सर्चिंग द इंटायर सर्च स्पेस इन फॉर्म ऑफ अ ट्री। सो किस ऑर्डर में मैं सर्च स्पेस के एलिमेंट्स में मूव कर रहा हूं सर्च करने के लिए, ऑल्दो आई हैव टू मूव टू एंटायर सर्च स्पेस, राइट? सो द ऑर्डर ऑफ मूविंग इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्च ट्री। विद दिस विल बी मूविंग एट विद बोथ द केसेस वन बाय वन। केस नंबर 1 क्या कहता है? माई सर्च स्पेस की साइज इज बिग O ऑफ 2 to the power n। तो लेट्स से आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, गिवन एन n एलिमेंट सेट, हाउ डू यू जनरेट ऑल ऑफ इट्स सबसेट्स? एक n एलिमेंट सेट के मुझे सबसेट जनरेट करना है। हाउ मेनी आर देयर? देयर आर 2 to the power n सबसेट्स, करेक्ट? सो लेट्स से s इज 1 to n, दिस इज माई सेट s। आई नीड टू जनरेट इट्स पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। सो दिस इज माई पावर सेट ऑफ s, और इसके 2 to the power n एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो आई नीड टू जनरेट ऑल दी 2 to the power n सबसेट्स ऑफ अ सेट। सो इस क्वेश्चन का अगर मैं सर्च स्पेस की बात करूं तो मेरा सर्च स्पेस क्या है? मैं किन किन चीजों को देख रहा हूं? ऑल द सबसेट्स। सो माय सर्च स्पेस एक्चुअली बिकम्स द पावर सेट ऑफ s। सो सिंपली द साइज ऑफ सर्च स्पेस वुड बी बिग O ऑफ 2 to the power n। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देयर आर 2 मेथड्स टू इट। फर्स्ट इज अ रिकर्सिव मेथड। सो विल बी राइटिंग अ रिकर्सिव फंक्शन जिससे कि हम एक सेट के सारे सबसेट्स को जनरेट कर सकते हैं। दिस इज अ जनरल मेथड यूजिंग रिकर्शन। सो लेट्स से आपको सेट गिवन है s, दिस इज माय सेट s 0 से लेकर n-1 तक। अब मैं इस सेट के सारे सबसेट्स को जनरेट करूंगा। ये मेरा सेट s गिवन है, लेट्स से 0 1 2 ऑन एंड ऑन अप टिल n-1। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मैं एक एक करके सारे एलिमेंट्स के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, हे क्या तुम्हें करंट रनिंग सबसेट में रहना है या नहीं? तो लेट्स से मैं 0 के पास गया और उससे पूछा तुम्हें रहना है या नहीं रहना है। उसके बाद 1 पे जाऊंगा, उससे पूछूंगा तुम्हें मेरे सबसेट में रहना है या नहीं रहना है। ऐसे करते 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 आई आइटरेट थ्रू इंटायर n। तो n-1 के पास जाऊंगा, उससे भी पूछूंगा तुम्हें करंट रनिंग सबसेट में रहना है या नहीं रहना है। उसके बाद मैं जब n पर पहुंच जाऊंगा, सो n इज एक्चुअली नॉट एन एलिमेंट ऑफ माई सेट। सब जब n पे पहुंच जाएंगे सो इट मीन्स हमारा जो करंट रनिंग सबसेट था वो बन चुका है। सो इट इज काइंड ऑफ लाइक, लेट्स से सबसे पहले मैं पूछूंगा 0 से, 0 ने कहा मुझे रहना है, तो मेरा अभी करंट रनिंग सबसेट क्या है? 0। फिर मैं 1 से पूछूंगा 1 तुम्हें रहना है या नहीं रहना है। सो 1 ने कहा लेट्स से रहना है, सो मेरे सबसेट में अब 0 के साथ 1 भी ऐड हो गया। फिर 2 से पूछेंगे, 3 से पूछेंगे, ऐसे करते 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 विल बिल्ड अ सेट। यहाँ तक n-1 तक पहुंचते पहुंचते विल बिल्ड अ सबसेट, और जब n पहुंच जाएंगे सो हमारा सबसेट बन चुका होगा। सो हर पॉइंट पर नंबर को 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, तुम्हें करंट रनिंग सबसेट में रहना है या तुम्हें करंट रनिंग सबसेट में नहीं रहना है, और उन दोनों फंक्शन से हम 2 रिकर्सिव कॉल्स करने वाले हैं। नाउ लेट्स लुक एट द कोड। कोड में हमारे पास फंक्शन है void search int k। नाउ सर्च फंक्शन क्या करता है? सर्च फंक्शन int k के साथ जो पैरामीटराइज्ड है, इट सेज कि वी आर गोइंग टू आस्क द kth एलिमेंट अबाउट इट्स चॉइस, कि kth एलिमेंट अभी करंट रनिंग। सो हम अभी क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर है सबसेट एंड वी आर मेकिंग दिस सबसेट ओवर द आइटरेशंस, राइट? सो रिकर्सिव कॉल्स में
इस सबसेट जो अभी हम बनते जा रहा है उस पे तुम करेंटली अभी रहना चाहोगे या नहीं रहना चाहोगे. सो वी आर गोइंग टू आस्क द kth एलिमेंट इट्स चॉइस में kth एलिमेंट कैन ईदर रिफ्यूज, मीन्स kth एलिमेंट बोलेगा कि मुझे अभी करंट रनिंग सबसेट में नहीं रहना है, और इट कैन अग्री. सो अगर kth एलिमेंट रिफ्यूज करेगा सो मैं क्या करूंगा, मैं k+1th एलिमेंट के पास चले जाऊंगा और kth एलिमेंट को मेरे जो करंट रनिंग सबसेट है उसमें पुश नहीं करूंगा. लेकिन उसके पास दोनों ऑप्शन देंगे. पहला अपन ने ऑप्शन दिया कि तुम हमारे सबसेट में मत जाओ. दूसरा ऑप्शन क्या देंगे कि हम उस सबसेट में kth एलिमेंट को भी डाल देते हैं. तो अगर kth एलिमेंट ने अग्री किया तो उसको उस सबसेट में पुश कर देंगे एंड देन k+1th एलिमेंट के पास जाएंगे और उससे उसकी पूछेंगे. सो अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से, सो kth एलिमेंट के पास दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं और हम दोनों बार रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं. सिंस हम कंप्लीट सर्च कर रहे हैं तो हमें सारे सबसेट्स में जाना है. सो इस सर्च के पास, ये वाले सर्च के पास जो भी हमारी सर्च ट्री का सब ट्री बनने वाला है उसमें कहीं भी kth एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. और इस सर्च ट्री के पास ये वाले हर बार kth एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और हम दोनों ही सर्च ट्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं बिकॉज हमें कंप्लीट सर्चिंग करनी है. फाइन. और एट द एंड हम क्या करेंगे, सबसेट डॉट पॉप बैक क्यों करें, अब kth एलिमेंट का काम हो गया. एक बार मैंने kth को नहीं डाला और उसके बाद सारे सबसेट्स को बुलाया, फिर एक बार kth एलिमेंट को डाला, फिर सबसेट्स को बुलाया, उसके बाद kth एलिमेंट का काम हो गया. सो विल जस्ट पॉप इट आउट. ऐसे करते करते हम 0th एलिमेंट से चालू करेंगे और n-1 1th एलिमेंट तक सबसे उनकी राय पूछेंगे. और when we are at the leaf of our subtree, लीफ तक जब हम पहुंच जाएंगे तो हमारे पास सारे ऑप्शंस होंगे. सबने किसी ने कहा होगा कि हम अग्री करेंगे आने के लिए, किसी ने कहा होगा रिफ्यूज करेंगे. ऐसे करते 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 कभी ना कभी सारा जो लीफ है इट विल कॉल सर्च ऑफ n. सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, n, एंड दैट रिप्रेजेंट्स कि हमारा करंट रनिंग सबसेट कंप्लीट हो गया है. तो जब k की वैल्यू n हो जाएगी तो हम उस सबसेट को प्रोसेस कर लेंगे एंड विल जस्ट कम आउट ऑफ द रिकर्सिव लूप. Fine, so this is how you'll write a recursive code to generate all the subsets of your n element set. Just look at the search tree. Search tree क्या होती है? The order in which you are iterating over your search space. So let's say अगर आपका subset है 1 2 3, so उसकी power set क्या हो जाएगी? So there are 8 elements in its power set और मुझे एक एक करके ये सारी elements को generate करना है. तो ये जो मेरा recursive function है search of int k, इसको मैं कॉल करूंगा starting with search of 0. सो सर्च ऑफ 0 से इस रिकर्सिव फंक्शन को हम कॉल करना स्टार्ट करेंगे. अब सर्च ऑफ 0 क्या करेगा, सबसे पहले बोलेगा कि हे 0th एलिमेंट तुम रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो. तो सबसे पहले वो रिफ्यूज करेगा. सो 0th एलिमेंट रिफ्यूज्ड, तो वो हम लेफ्ट ट्री में चले जाएंगे. लेफ्ट ट्री में अगर आप देखोगे तो जो भी सबसेट्स बनने वाले हैं उनमें किसी में भी 0th एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. और अगर 0th एलिमेंट ने अग्री करा तो हम राइट सब ट्री में चले जाएंगे और यहाँ रिकर्सिव कॉल्स करेंगे. और इस ट्री में जो भी लीव्स बन रहे हैं उन सारे सबसेट्स में सभी में 0th एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. सो विल डू 2 रिकर्सिव कॉल्स, सर्च ऑफ 1 विदाउट हैविंग 0 इन माय सबसेट एंड सर्च ऑफ 1 विथ हैविंग 0 इन द सबसेट. सो मैंने सर्च ऑफ 1 को कॉल किया. अगेन अब सर्च ऑफ 1 क्या करेगा, सो सी करंट रनिंग सबसेट देखते हैं. यहाँ करंट रनिंग सबसेट 5 था, 0 नहीं आया तो करंट रनिंग सबसेट अभी भी 5 ही है, लेकिन यहां पर मैंने 0 को ऐड कर दिया बिकॉज 0 ने अग्री कर दिया. अब हम 1 से पूछेंगे 1 क्या तुम रहना चाहते हो. 1 ने लेट्स से डिसअग्री कर दिया तो करंट रनिंग सबसेट यहां भी 5 हो जाएगा. अब और अगर 1 अग्री कर देता है तो मेरा करंट रनिंग सबसेट 1 हो जाएगा. सिमिलरली हम 2 के पास जाएंगे, 2 से पूछेंगे तुम रहना चाहते हो या नहीं, तो 2 को भी 2 ऑप्शन देंगे. और सर्च ऑफ 2 बोलेगा कि नहीं मैं नहीं रहना चाहता हूं, सो करंट रनिंग सबसेट 5 हो जाएगा. एंड देन वो अगर उसने अग्री कर लिया सो करंट रनिंग सबसेट मेरा 2 आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ अगर 2 ने अग्री नहीं किया तो 1 था तो 1 में 2 नहीं आएगा, सो करंट रनिंग 1 था तो 1 ही रहेगा और यहाँ करंट रनिंग में 2 ऐड हो जाएगा. नाउ सर्च ऑफ 3 क्या, सिंस देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स इन माय सबसेट. ओके सो आई हैव रेक्टिफाइड इट. हमारे सबसेट में एलिमेंट्स हैं 0 1 2 और ये हमारे सबसेट्स हैं. अब जब हम सर्च ऑफ 3 कॉल करेंगे सो 3 तो हमारे सेट में ही नहीं, सो वो एक इंडिकेशन है कि हमारा जो करंट रनिंग सबसेट है वो फिल हो गया है कंप्लीटली. हमने सबसे 0 1 2 सभी से उनके चॉइसेस
पूछ लिए हैं और हमारा सबसेट कंप्लीट हो गया, सो वी कैन जस्ट प्रिंट आउट द सबसेट्स और प्रोसेस द सबसेट्स। इन अ वेरी सिमिलर वे यहाँ भी सर्च ऑफ टू, जब भी सर्च ऑफ टू होगा तो टू को दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, तुम्हें रहना है हमारे करंट रनिंग सबसेट में या नहीं रहना है, एंड फाइनली विल गेट आवर सबसेट्स। सो जो भी लीव्स है, इन ऑल द लीव्स वी आर गेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ माई सर्च स्पेस। सो ये मेरे क्या है, इंटायर सर्च स्पेस है, एंड इट इज big O of 2 to the power n. Okay, we'll move to method number 2. अब हमें एक given set के सारे subsets को generate करना है. So what we can do is to exploit the bit representation of a number. What does it mean? A number of n bits may represent a subset of an n element set. ध्यान से समझना आप. Let's say आपका एक n element set है, 0, 1, 2 on and on up till n-1. Now इसका कोई भी सबसेट है, लेट्स से 0 is included, 1 is included, 2 is not included, then 3 might be included and so on and so on. कोई एक सबसेट है. So this is my set S and let's say A is a subset of S. अब इस सबसेट के सारे एलिमेंट्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है. So what I can do, since 0 is included in my set, in my subset A, what I can do is mark a 0. Mark a 1 because it is included. Since 1 is included in my subset, I can mark a 1 against it. Since 2 is not included in my subset, I can mark a 0 against it. So on and so on, I can mark 0, 1, 0, 1 depending on whether that element is present in my subset or not. It is kind of like हमने जो method 1 में सीखा था. 0 से हम पूछ रहे हैं क्या तुम हमारे सबसेट में रहना चाहोगे या नहीं. If he agrees, we'll mark a 1. फिर 1 से पूछेंगे क्या तुम रहना चाहते हो या नहीं. If he agrees, we'll mark a 1. And if 2 does not agree, we'll mark a 0 against it. ऐसे मार्क करते करते what we'll get is a number in binary representation. So this is a binary number जिसके n bits हैं. So an n bit number, this is what the line says, right? An n bit number represents a subset of an n element set. एक n एलिमेंट सेट है, उसके कोई भी सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन यूज अ n बिट नंबर. व्हाट इज द पेक्यूलैरिटी? वी नो कि n बिट्स नंबर कितने हो सकते हैं. लेट्स से सारे 0 हैं, फिर कुछ 1s हैं और 1s हैं, 0s हैं, सारे 1s हैं. ऐसे करते करते देयर आर ऑब्वियसली 2 to the power n bit numbers, and each of those 2 to the power n bit numbers represent a subset of my n element set. Let's take an example. So हमारे एग्जाम्पल में हमारा सेट है 1, 2, 3. अब हम जानते हैं इसके 8 सबसेट्स होते हैं, 5, 1, 2 and so on and so on. अब इसके दिस n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3. So there are 3 elements in my set. What we can do is to represent each of these subset with a 3-bit number. For example, 5 can be represented as 0, 0, 0 because 5 represents nothing. 1 ने भी डिसएग्री किया, 2 ने भी डिसएग्री किया, 3 ने भी डिसएग्री किया. सो ऑल नन इज प्रेजेंट इन माई सेट. सो सब में मैंने 0, 0, 0 दे दिया. 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1, 0, 0. मतलब 1 ने अग्री किया, 2 ने डिसएग्री किया, 3 ने डिसएग्री किया. 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0, 1, 0. 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0, 1, 0, 0, 1. What does this mean? 1 ने डिसएग्री किया, 2 ने डिसएग्री किया, बट 3 ने अग्री किया. फाइनली इफ यू लुक एट 1, 2, 3, सो 1, 2, 3 मतलब मेरे सेट में 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, राइट? एंड दीज ऑल नंबर्स आर नथिंग बट बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ 3-बिट नंबर. एंड बाइनरी में अगर हम देखें, सो बाइनरी में इसकी वैल्यू, सो ये मेरे नंबर्स हो गए, इनकी बाइनरी वैल्यूज देखेंगे तो इसकी बाइनरी वैल्यू 0 है, इसकी बाइनरी वैल्यू माइंड यू 4 है, इसकी. सो हमारा कंक्लूजन क्या है? 3-bit numbers like these can be representing are subsets of an n element set. So हमारे सेट में 3 एलिमेंट्स थे, so 3-bit numbers are perfect to represent the subsets. So we can just exploit this kind of representation of subsets of n element set using this. So what am I doing here? मैं 0 से लेकर, so b is my that number, ये जो numbers हैं जो मैंने रेड से लिखे हैं, आई एम आइटरेटिंग ओवर दीज numbers 1 by 1.
सो b इज माई नंबर, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा एंड 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाई n तक जाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, सी 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाई n, इसको अगर हम बाइनरी में देखें तो हम बिट मैनिपुलेशन से आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग लाइक दिस, 0 0 1 ये मेरा 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 करता हूं, उसका मतलब क्या हो जाता है, सारे बिट्स को लेफ्ट एक एक लेफ्ट शिफ्ट कर दो और लास्ट में एक 0 जोड़ दो, तो 0 1 0। अगर मैं इसको फिर से लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0। सो अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 करता, सो आई वुड गेट 1 0 0। सो लेफ्ट शिफ्टिंग इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग बाय 2, बिकॉज इफ यू लुक एट वैल्यूज, इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या है 4। सो एवरी टाइम जब आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो, यू आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग बाय 2। सो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन बाय 2। सो 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय n actually means 2 to the power n. Because 1 left shifted by 1 is 2 to the power 1. 1 left shifted by 2 is 2 to the power 2. So basically अगर हम for loop में देंगे तो my for loop starts from 0 and go on and on up till 1 left shifted by 1 minus 1. So what are the values I'm tracing? I'm tracing values from 0, 1, 2 all the way up till 2 to the power n minus 1. So these are the values b will be taking one by one. So एक एक करके b अपनी वैल्यू लेगा और हर b के वैल्यू के लिए each value of b represents a set. So यहाँ पर जब हम लूप के अंदर आए, so for a given value of b, given value of b represents a subset of an n element set. इसका मतलब क्या होता है, मैं b को आइटरेट करूंगा 0 से 2 to the power n minus 1 तक। So in total there are 2 to the power n elements. Now अब मैं अंदर गया, so किसी b के लिए it represents a subset. So मैं उस subset को बनाऊंगा, let's call that subset in a vector of int subset. अब मैं b के सारे digits में जाऊंगा, so b में b n bits हैं, there are n bits inside the bit representation of b and each bit represents the choice of an element. So मैं उस bit b के सारे bits में जाऊंगा for I is equals to 0 to I less than n. अगर b and with 1 left shifted by I, what does this mean? This means 1 left shifted by I मतलब क्या होता है, 2 to the power I. So अगर ith bit, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, is ith bit of b on. So क्या b का ith bit on है, और अगर b का ith bit on है मतलब ith element is present in the subset represented by b. So subset dot pushback में I कर दूंगा simply. Right, so this is the code जिससे हम एक bit representation of number को exploit करके we are iterating through each subset of a number. We hope you liked this video and it was able to add some value to your DSA and coding journey. Do hit the subscribe and the like button and see you again.